इलिप्स का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 विद वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ मेजर एक्सिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं और फिर उसके बाद हम ए बी सी डी ऑप्शन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, इसमें कौन सा सही होगा आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा और चीज़ें बताना चाहूँगा कि जैसे कि ये आपका एक सर्किल दिया हुआ है, ठीक है। इस सर्किल की सपोज रेडियस आपको दे रखी है आर। तो यदि आप पूछा जाए इसका एरिया कितना होगा, तो आप सब लोग जानते होंगे कि पाई आर स्क्वायर होता है। यदि आपको एक इलिप्स दे दिया जाए, इलिप्स की जो मेजर एक्सिस है वो आपको 2a दे दी जाए और जो माइनर एक्सिस है वो आपको 2b दे दी जाए, ठीक है। तो इसकी जो आपकी सेमी मेजर एक्सिस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी a, और जो सेमी माइनर एक्सिस है वो कितनी हो जाएगी b, राइट। तो देखो अब इसको और इससे मैं कंपेयर करना चाहता हूँ। तो ये एक जस्ट लाइक थोड़ा सा इसमें होता है क्या है कि जो इलिप्स होता है वो सर्किल से ही बनता है। क्या होता है कि इसकी वन साइड ऐसे करके दबा दी जाती है, उसकी वजह से ये क्या बन जाता है, इलिप्स बन जाता है, ठीक है। चलो मैंने दबा दिया, तो थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। चलिए तो अब इनको कंपेयर कर लीजिए। तो ये मेजर एक्सिस तरह है, ये माइनर एक्सिस तरह है। तो इसमें क्या होता है, दोनों तरफ आर वैल्यू होती है, सेम होती है। इसमें क्या होता है, ये ए हो जाता है और ये बी हो जाता है, ठीक है। लेकिन एरिया में काफ़ी डिपेंडेंसी वगैरह रहती है। तो यहाँ पे एरिया जो इसका इलिप्स का होता है वो होता है पाई। देखो यहाँ पे आर के बदले ए हो चुका है तो ए कर देता हूँ, यहाँ पे आर के बदले बी हो चुका है तो यहाँ पे बी कर देता हूँ, ठीक है। तो इसका एरिया पाई ए बी होता है और जबकि सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। तो क्या, तो आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे मैंने क्या किया कि यहाँ पे आर स्क्वायर था, मतलब आर इंटू आर था, तो वहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ए इंटू बी कर दिया, ठीक है। तो जो भी एरिया के क्वेश्चंस होंगे वो एक दूसरे से काफ़ी रिलेट होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया है, इस चीज़ को बहुत अच्छे से माइंड में रखिएगा। तो उसी के थ्रू मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करता हूँ। अब देखिए, अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास एलिप्स है, जैसे ये एक एलिप्स दे रखा है। चलो मैं एक अलग से और बना लेता हूँ। इस तरह से एलिप्स दे रखा है और उसमें क्या कर रहे हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको बड़े से बड़ा बनाना है। और उस आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये है कि उसका जो वन एंड है वो मेजर एक्सिस के एंड पे होना चाहिए, ठीक है। तो एक एंड यदि यहाँ पर है तो आप बड़े से बड़ा जो एरिया बनाएंगे, ठीक है, और वो भी आइसोसेलेस होना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कुछ इस तरह से आपका फिगर बनेगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल परपेंडिकुलर इस तरह से होना चाहिए मेजर एक्सिस के। यदि थोड़ा सा भी तिरछा हो गया तो फिर आपका ये आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं बनेगा, राइट। तो चलो अब मैं क्या करता हूँ, ये तो एलिप्स का क्वेश्चन था, तो एलिप्स के क्वेश्चन को मैं सर्किल के क्वेश्चन से सॉल्व करता हूँ, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मुझे सब्जेक्टिव टाइप नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप के अकॉर्डिंग इसका आंसर निकाल के दिखाऊंगा। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, एक सर्किल आपने ले लिया है। तो इस सर्किल में आप बड़े से बड़ा आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है। बड़े से बड़ा मतलब जिसका एरिया सबसे ज़्यादा हो, ठीक है। तो इसमें से बड़े से बड़ा जो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है वो हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाता है। क्या बन जाता है, इक्विलैटरल। ओके, जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो अब चलो जब मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ तो मैं इसकी रेडियस वगैरह मान लेता हूँ। तो जो सर्किल की जो रेडियस है वो सपोज है कैपिटल आर, ठीक है। यदि कैपिटल आर है और उसका सेंटर यदि यहाँ पर है, इस सेंटर को यदि मैं यहाँ से मिला दूँ तो ये रेडियस होगी, ये भी आर हो जाएगा। और यदि मैं यहाँ से इसको मिला दूँ तो ये भी रेडियस है, इसको यदि मैं यहाँ से मिला दूँ तब भी ये इसकी रेडियस है, ठीक है। तो तीनों आर 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 होगा आपका। तो यहाँ पे छोटा सा मैं लिख दे रहा हूँ आर आर आर, ठीक है। चलो अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे जो ट्रायंगल दे रखा है इसकी साइड पता चलेगी तभी तो मैं इसका एरिया फाइंड आउट कर पाऊंगा। तो साइड पता करने के लिए मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है। तो काफ़ी बच्चों को याद रहता है कि ये जो साइड होती है वो √3r होती है। वो कैसे निकलता है वो भी मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे क्या कीजिए कि ये जो P है और इसको मैं एक ट्रायंगल और बना रहा हूँ, बीच वाला जो वैल्यू है वो O है और यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ M। तो एक ट्रायंगल आपका इस तरह से कुछ बन गया है POM। तो ये जो एंगल होगा, देखो ये टोटल 60 होगा क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो 60 का हाफ कितना हो जाएगा, ये 30 आ जाएगा। तो ये हो गया 30। तो आप टिग्नोमेट्री का यूज करके उससे कर सकते हैं, या टिग्नोमेट्री का आपने हाइट एंड डिस्टेंस अच्छे से पढ़ रखी है तो रेशियो के हिसाब से भी आप कर सकते हैं। तो जो 30 होता है तो उसमें रेशियो के हिसाब से बन होते हैं, ये 1 होता है, ये √3 होता है और ये 2 होता है, ठीक है। तो आपको ये जो 2 दे रखा है इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है, r दे रखी है। तो जो साइड वाला ये कितना है, आधा है, तो r/2 हो जाएगा। ये 1 को r/2 लिख रहे हैं तो √3y को क्या लिखेंगे, r√3/2 हो जाएगा, ठीक है।
तो आपको सारे रेशियो मिल गए। तो ये जो वैल्यू निकल के आई है √3r डिवाइडेड बाई 2, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, PM। तो ये किसकी वैल्यू आ रही है, PM। तो आपको चाहिए कितना, पूरा चाहिए, तो इसको मैंने सपोज n लिख दिया। तो जो यहाँ पे PN निकल के आएगा वो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल कितना निकल के आए, √3r आ गया आपका, √3r। तो जो अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है उसकी तीनों साइड्स कितनी हो जाएंगी, √3r। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, तो उसका जो एरिया होता है वो होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे साइड कितनी है, PN ले रखी है, उसकी वैल्यू है √3r। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेता हूँ, √3/4 ब्रैकेट में लिख लीजिए √3r और इसका होल स्क्वायर। तो यदि मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये √3/4 और ये हो जाएगा 3r², इतना हो गया। ठीक है, तो ये अभी मैं किस पे बात कर रहा हूँ, ये सर्किल की बात कर रहा हूँ। तो अब ये वाला जो मैंने पहले कॉन्सेप्ट समझाया था इसको समझ लीजिए। r² को मैंने किससे कन्वर्ट किया था, a × b से। ठीक है, तो ऐसे ही r² को यहाँ पे किससे कन्वर्ट कर देंगे, a × b से। तो इसका जो आंसर ऊपर वाले का निकल आएगा वो निकल आएगा √3/4, ये जो 3 मैं आगे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और जो r² है वो a × b हो जाएगा। अब समझ गए आंसर कौन सा है आपका, बी ऑप्शन, राइट। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप याद करके रखिएगा, ये पेपर में काफ़ी रिपीट होता रहता है, तो हम इतना ज़्यादा पेपर में सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि इस क्वेश्चन को पेपर में आप सॉल्व करेंगे आपको अबाउट 1.5 से 2 मिनट लग सकता है, यदि आप घर पे पहले से प्रैक्टिस किए हुए हैं तो। ठीक है, और डायरेक्ट पेपर में करेंगे तो हो सकता है 4-5 मिनट लग जाएगा इसमें। तो उससे बेटर ये है कि इसका आंसर याद करके रखिएगा, पेपर में आए तो डायरेक्ट टिक लगा दीजिएगा।